नमस्कार। इस वीडियो का विकास डॉक्टर सुरभि कटियार, होम साइंस लेक्चरर, डाइट बांदा तथा प्रस्तुतकर्ता कीर्ति अवस्थी, होम साइंस लेक्चरर, डाइट बाराबंकी द्वारा किया गया है। दीक्षा एक ऐसा ऐप है जिसके माध्यम से शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए और छात्र छात्राओं के लिए उपलब्ध है। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। तो दीक्षा का फुल फॉर्म ही बताता है कि एक ऐसा डिजिटल माध्यम जिसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग की जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद आप दीक्षा ऐप का वर्णन कर सकेंगे, दीक्षा ऐप के लाभ बता सकेंगे, शिक्षण सामग्री व शिक्षण तकनीकी के अनुसार उपयुक्त शिक्षण संसाधनों की पहचान कर सकेंगे, शिक्षा के उन्मुखीकरण के लिए विद्यार्थियों को रोचक व प्रभावशाली ढंग से विषय वस्तु का ज्ञान दे सकेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाने में दीक्षा ऐप के उपयोग की पहचान कर सकेंगे। आइए दीक्षा ऐप का परिचय जानते हैं। दीक्षा ऐप राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में नवाचारों के तहत 20 जुलाई 2018 में रिलीज की गई थी। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है। हाल ही में 7 जुलाई 2020 को इसे अपडेट किया गया है। दीक्षा एक शैक्षिक ऐप है जिसे NCERT ने बनाया है। यह केंद्रीय बोर्ड CBSE एवं सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड से कनेक्टेड है। इस ऐप में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम को कक्षा 1 से 12 तक की अध्ययन सामग्री को अपलोड किया गया है। विद्यार्थी शिक्षक इस ऐप के माध्यम से मिलकर पढ़ और पढ़ा सकते हैं। इस ऐप का प्रयोग विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा अन्य सभी व्यक्ति कर सकते हैं। इसमें सभी राज्यों को सम्मिलित किया गया है। विद्यार्थी, शिक्षक आदि अपने शैक्षिक बोर्ड का चयन कर पाठ्य पुस्तकें, आलेख, वीडियो इत्यादि देख सकते हैं। दीक्षा ऐप हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़, असमिया, बंगाली, गुजराती आदि भाषाओं में उपलब्ध है। इसलिए पूरे भारतवर्ष के यूजर इसे अपनी सुविधा अनुसार उपयोग कर सकते हैं। दीक्षा ऐप के द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन हेतु सरकार ने शिक्षा को सरल बनाने का प्रयास किया है। कक्षा 1 से लेकर उच्च स्तर तक इस ऐप पर शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। इसे वन नेशन वन प्लेटफॉर्म केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है। परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्र छात्राओं के लिए यह एक उपयोगी माध्यम है। दीक्षा ऐप के द्वारा विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत होती है। इस ऐप में अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल इत्यादि अनेकों विषयों की समृद्ध शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से कक्षा 1 से 8 के पाठ्यक्रम के सभी शैक्षिक सामग्री को ऑडियो, वीडियो और चित्रात्मक किताबों के चैप्टर आदि के रूप में संग्रहित किया गया है। विद्यार्थियों में वीडियो के माध्यम से पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत करने और उनमें समझ उत्पन्न करने में दीक्षा ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दीक्षा ऐप के द्वारा
बच्चों में स्वयं सीखने सेल्फ लर्निंग जैसी प्रवृत्तियां विकसित होंगी। बच्चे ऐप के माध्यम से स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होंगे। विद्यार्थियों के उन्मुखीकरण के लिए दीक्षा वेब पोर्टल एवं ऐप दोनों पर उपलब्ध है और इसे छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा बिना किसी मूल्य के प्रयोग में लाया जा सकता है। इस ऐप से अभिभावकों व शिक्षकों दोनों ही दीक्षा का प्रयोग कर लाभान्वित हो सकते हैं। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों के लिए शैक्षिक उन्नयन हेतु अनेकों प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। वर्तमान समय में डीएलएड प्रशिक्षु जो कि हमारे भविष्य के शिक्षक हैं, उनके प्रशिक्षण और उनके पाठ्यक्रम के लिए भी अनेकों बुनियादी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण कोर्स भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। दीक्षा क्यूआर कोड एक तरह का लिंक पेज यूआरएल होता है जिसे स्कैन करके हम संबंधित सामग्री देख सकते हैं। एनसीईआरटी की सभी पुस्तकों में अब क्यूआर कोड दिया जाने लगा है जिसे विद्यार्थी अपने मोबाइल या लैपटॉप से स्कैन करके उस टॉपिक के अतिरिक्त शिक्षण सामग्री को पढ़ सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और उस विषय से संबंधित समझ को आसान तरीके से समझकर अतिरिक्त ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग दीक्षा ऐप। आइए देखते हैं आपके मोबाइल पर किस प्रकार दीक्षा ऐप को अपलोड किया जा सकता है। दीक्षा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें। वेलकम टू दीक्षा ऐसा कोटेशन दीक्षा में आएगा। दीक्षा में आपका स्वागत है के साथ आपको भाषा का चयन करने के लिए कहा जाएगा। यहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश आदि विभिन्न भाषाओं के ऑप्शन दिखाई देंगे। आप अपनी भाषा का चयन करने के बाद नीचे जारी रखें बटन पर क्लिक करें। दीक्षा ऐप को आप किस रूप में यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे: शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य। आप शिक्षक हैं तो शिक्षक पर, स्टूडेंट हैं तो विद्यार्थी पर, अभिभावक हैं तो अन्य पर टिक करें। इसके बाद आपको बोर्ड का चयन करना होगा। सीबीएसई या स्टेट बोर्ड जिस भी राज्य के हैं चयन करना चाहेंगे चयन कर सकते हैं। अब आपको मीडियम चयन करना होगा। यहाँ पर 3 माध्यम हैं: हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। आप इनमें से किसी एक का भी चयन कर सकते हैं। यहाँ आपका स्थान दिखाई देगा, संबंधित राज्य और जिला। इसके साथ ही दीक्षा ऐप पर आपको प्रोफाइल पूर्ण होने का मैसेज दिखाई देगा। दीक्षा ऐप को मानव संपदा से प्राथमिक शिक्षक मर्ज करके उसे अपने अकाउंट में दिखा सकते हैं। आइए एक दूसरा ऐप रीड अलोंग ऐप के बारे में जानते हैं। रीड अलोंग या बोलो ऐप गूगल स्पीच के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर बच्चों की साक्षरता कौशल को बढ़ाने में मदद करता है। इस एप्लीकेशन में एक वर्चुअल रीडिंग सिस्टम है जिसे दिया नाम दिया गया है। यह सिस्टम एक शिक्षक के जैसे ही काम करता है। दिया हमेशा मदद के लिए तैयार रहती है। जैसे ही बच्चे दिया को टैप करते हैं, दिया पढ़ने में उनकी मदद करती है। इसमें 2 प्रणाली हैं जिसके जरिए बच्चे अपने पढ़ने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं: स्टोरी रीडिंग और गेम प्लेइंग।
रीड अलोंग एक रीडिंग ट्यूटर ऐप है। इसे 5 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। रीड अलोंग ऐप में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है, जिसकी मदद से बच्चों के पढ़ने के कौशल को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। रीड अलोंग ऐप की खास बात यह है कि यह बिना इंटरनेट के भी चलती है। इसमें मौजूद असिस्टेंट दिया बच्चों की रीडिंग स्किल को बेहतर बनाने में मदद करती है और साथ ही फीडबैक भी देती है। रीड अलोंग या बोलो ऐप अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, तेलुगु, मराठी, स्पेनिश, तमिल, पुर्तगाली जैसी भाषाओं को सपोर्ट करता है। गूगल ने रीड अलोंग को मोबाइल ऐप में कथा किड्स, छोटा भीम जैसी किताबें भी शामिल की हैं। साथ ही इसमें एजुकेशनल गेम भी दिए गए हैं। इन ऐप की मदद से बच्चों की रीडिंग स्किल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस ऐप में मल्टी चाइल्ड प्रोफाइल फीचर भी दिया गया है, जिसकी मदद से 2 बच्चे एक साथ इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार डाउनलोड होने के बाद इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। इस ऐप को खास तौर पर बच्चों के लिए बनाया गया है, इसलिए इसमें विज्ञापन या सूचना देखने को नहीं मिलेगा। यह ऐप बिल्कुल फ्री होने के कारण इसमें कई किताबों के संग्रह मुफ्त में मिलते हैं। इसमें दिए गए खेल बच्चों के पढ़ने के तरीके को एकदम आसान बना देते हैं और इंटरेस्टिंग भी। इसमें उपलब्ध वर्चुअल रीडिंग असिस्टेंट दिया बच्चों को हूबहू माता पिता और शिक्षक जैसे गाइड करती है, जिसकी वजह से बच्चों को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। वह मज़ेदार तरीके से सीख सकते हैं। यह ऐप पेरेंट्स को एक ही जगह एक से अधिक बच्चों का प्रोफाइल मैनेज करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके घर में एक से अधिक बच्चे हैं, तो आप एक फ़ोन पर उन सब की प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। यह ऐप हर बच्चे के लिए उसके लेवल के हिसाब से स्टोरी और किताबों का सुझाव देता है। गेम प्लेइंग, इसमें बहुत सारे मज़ेदार गेम हैं। इस एप्लीकेशन में 3 मुख्य खेल हैं। पहला खेल है उल्टा पुल्टा। इस खेल में एक शब्द के अक्षर को उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है, जिसे जोड़कर एक शब्द बनाने में सहायता मिलती है और सही शब्द बनाने पर स्टार मिलते हैं। दूसरा खेल है पढ़ो फटाफट। इसमें 20 सेकंड में स्क्रीन पर दिए गए ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का सही उच्चारण करना होता है और जो ज़्यादा शब्द सही उच्चारण कर लेते हैं, उन्हें बदले में स्टार मिलता है। तीसरा खेल है गुब्बारे फोड़ो, और जिसमें हर गुब्बारे पर कुछ लिखा होता है और एक कोड के साथ उस गुब्बारे को फोड़ा जाता है। इसे डाउनलोड करने का भी बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर सर्च करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करें और भाषा चुनें। उसके बाद आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, उन्हें अलाउ करें। उसके बाद आपके सामने अंग्रेजी भाषा में एक सेंटेंस आएगा, उसे बोलें। जैसे ही आप सेंटेंस बोलेंगे, यह ऐप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें उपलब्ध विभिन्न प्रकार की कहानियाँ, गेम्स बच्चे पढ़ व खेल सकते हैं और साथ ही साथ में मज़ेदार तरीके से पढ़ाई कर समझ और उच्चारण को सही बना सकते हैं। थैंक यू। मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।